हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग सी लैंग्वेज की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में बहुत डिटेल में फॉर लूप पर बात करी और फॉर लूप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखी। हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी जिन पर फॉर लूप अप्लाई किया जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और लूप की, जो कि है व्हाइल लूप। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो बात करी कि हमें मालूम होना चाहिए कि लूप किस सिचुएशन में अप्लाई किए जाते हैं, कौन सा फॉर लूप किस सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। सिमिलरली आज हम लोग व्हाइल लूप पर बात करेंगे, व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे और देखेंगे कि व्हाइल लूप की मदद से प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज व्हाइल लूप। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्राम्स बनाने के लिए, तो फॉर लूप्स की जो ग्रामर थी, फॉर लूप को यूज करने का जो तरीका, जो सिंटैक्स था, वो ये था कि आपको फॉर लिखना होगा, देन कहां से स्टार्ट करना है वो लिखना होगा, कहां एंड करना है वो एंड कंडीशन लिखनी होगी, और कैसे कैसे आगे बढ़ना है या पीछे जाना है वो लिखना होगा, और अंदर आप वो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जिन्हें आप इस लूप में बार बार रिपीट करना चाहते हैं। राइट? इस बाउंड्री के अंदर इस बाउंड्री के अंदर जितना भी कोड आप लिखेंगे, ये फॉर लूप उसे यहां से लेकर यहां तक रिपीट करता जाएगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी, जब कभी भी हमें कोई एक सेम टास्क बार बार रिपीट करना हो तो हमें लूप की याद आती है। लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम हमें रिपीटेडली, कोई सेम काम बार बार करना हो तो हमें लूप्स यूज करना होता है। तो फॉर लूप पर हमने लास्ट 2 वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करी, एक एक पॉइंट को एनालाइज किया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी का एक और अल्टरनेटिव, जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइल लूप। गाइस, व्हाइल लूप की बात करें तो देखिए, इससे पहले कि मैं आपसे यह बात करूं कि व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है, कब हमें फॉर लूप इस्तेमाल करना चाहिए, कब हमें व्हाइल लूप इस्तेमाल करना चाहिए, होगी इन सब पॉइंट्स पर बात होगी। इन सब पॉइंट्स को हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख तो लें कि फॉर व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, इसे प्रोग्रामिंग में लिखा कैसे जाता है, कैसे इसका कोड या कैसे इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो देखिए, जैसा कि फॉर लूप में आप लोगों ने मेरे से लास्ट 2 वीडियोस में सीखा कि हमें पहले स्टार्ट बताना होता है कि कहां से स्टार्ट करना है, फिर एंड कंडीशन बतानी होती है कि कहां पर एंड होना है, फिर स्टेप्स। ये 3 चीजें यहां भी रिक्वायर्ड हैं। व्हाइल लूप में भी हमें बताना होगा कि शुरुआत कहां से करनी है, एंड कहां से करना है और स्टेप्स कैसे लेने हैं। ये देखिए, सिंटैक्स अगर मैं इसका आपको बताऊं तो व्हाइल लूप कहता है कि गाइस, आपको ये देखिए, फॉर लूप कहता है कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां एंड करना है, कहां से स्टेप्स। व्हाइल लूप कहता है कहां से स्टार्ट करना है, ये आपको पहले ही बताना होगा, बिना व्हाइल लिखे पहले आपको यह बताना होगा कहां से स्टार्ट करना है। राइट? फॉर लूप में तो यही अंदर ही बताना होता है। व्हाइल लूप कहता है मुझे यूज करने से पहले ही आपको बताना होगा स्टार्ट कहां से करना है। फिर आपको स्मॉल लेटर्स में व्हाइल लिखना होगा और व्हाइल में आपको अपनी एंड कंडीशन बतानी होगी कि कहां पर आपको लूप एंड करना है। राइट? और ये रही वो बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस आप लोग को लिखनी होंगी जो आपको बार बार रिपीट करनी है, वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी। और इसी बाउंड्री के अंदर कहीं इन इंस्ट्रक्शंस के बीच में या इंस्ट्रक्शन से पहले या बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से आपको स्टेप्स लिखने होंगे कि आपको आगे आगे बढ़ना है या पीछे पीछे आना है, प्लस प्लस करते हुए चलना है या माइनस माइनस करते हुए चलना है। किस तरह के स्टेप्स आपको लेने हैं ये बाउंड्री के अंदर ही कहीं बताने होंगे। तो देखिए, लूप चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी। एक, कहां से स्टार्ट करना है,
कहां एंड करना है और कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, एक एक का प्लस करना है, दो दो का प्लस करना है या माइनस करना है, वो स्टेप्स, वो तीन चीजें यहां भी हैं। जैसे इसने बोला स्टार्ट, एंड और स्टेप तीनों फॉर लूप के अंदर ही बताने होंगे। इसने बोला तीनों चीजें मुझे चाहिए बट मेरा स्ट्रक्चर अलग है, मेरा लिखने का तरीका अलग है, मेरा सिंटैक्स अलग है, राइट। तो इसमें स्टार्ट यहां लिखते थे, इसमें स्टार्ट यहां लिखें, तीन चीजें यहां भी हैं। इसमें एंड यहां लिखते थे, इसमें एंड आपको व्हाइल के अंदर लिखना होगा। इसमें स्टेप्स यहां लिखते थे, यहां स्टेप्स आपको अंदर लिखना होगा। अगर मैं एग्जांपल लूं तो फॉर लूप अगर आपने ऐसे यूज किया था कि मुझे 1 से शुरू करना है, 10 तक जाना है और एक एक का स्टेप लेना है। मान लीजिए आपने ऐसे फॉर लूप मेरे साथ लास्ट 2 वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहां आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख दी कि प्रिंटएफ करना है, राइट, प्रिंटएफ करना है %di। ये रही आपका फॉर लूप का एक छोटा सा एग्जाम्पल जो 1 से शुरू होगा, 10 तक जाएगा, एक एक का इंक्रीमेंट करेगा और आई की सारी वैल्यूज प्रिंट कराएगा। 1 प्रिंट कराएगा, 2 कराएगा, 3 कराएगा, 4 कराएगा, 5 कराएगा, 6 कराएगा। 1 से शुरू होकर 10 तक सारी वैल्यूज एक एक स्टेप लेकर एक एक के इंक्रीमेंट पे प्रिंट कराएगा। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसी चीज को अगर आपको व्हाइल लूप में लिखने को कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए इसी चीज को व्हाइल लूप में लिखो, तो व्हाइल लूप ने क्या बोला है कि पहले आपको बताना होगा स्टार्ट कहां से करना है। स्टार्ट कहां से करना है जी? 1 से। तो आपने लिख दिया i = 1। लीजिए स्टार्ट हो गया। स्टार्ट आपको पहले बताना होगा, तो कहां से स्टार्ट करना है आपको? i = 1 से। तो मैंने लिख दिया i = 1, राइट। उसके बाद क्या रहा है? वाइल लिखिए और वाइल के ब्रैकेट में लिखिए कि आपको एंड कहां करना है। कहां एंड करना है आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं आई की वैल्यू जब तक कि 10 से छोटी है या 10 के बराबर है तब तक लूप रिपीट होता रहे। तो यहां पर आपको एंड कंडीशन लिखनी होगी, राइट, राइट। उसके बाद अंदर प्रिंटएफ लिखा मैंने, मान लीजिए प्रिंटएफ %di। ये लीजिए वो इंस्ट्रक्शन हो गई जो लूप। ये कैसे चलता था याद होगा आपको? सबसे पहले ये कोड चलता था, फिर ये कोड चलता था, फिर ये कोड चला और फिर ये, उसके बाद यही लूप चलता रहा। ये चला और यहां से ये चला, यही घूमते रहे सेम। ये सबसे पहले ये कोड चलेगा, फिर ये कोड चलेगा, फिर ये, तो ये चल गया, ये चल गया, ये चल गया। देखिए i = 1 जो यहां था वो भी हो गया। i <= 10 वो कंडीशन भी हो गई, अंदर वो कोड भी हो गया जो हमें रिपीट करना है। अब खाली हमारा स्टेप रह गया, तो मैंने यहां पर अपना स्टेप भी यहां लिख दिया। ये लीजिए 3 लूप की 3 चीजें चाहिए होती हैं। कहां से स्टार्ट करना है? तो ये रहा आपका स्टार्ट, कहां से आपको स्टार्ट करना है। कहां पर एंड करना है? तो ये रहा आपका एंड, राइट, कहां आपको एंड करना है और कैसे कैसे आपको स्टेप्स लेने हैं, ये रहा आपका स्टेप्स। तो गाइस, फॉर लूप से बनाए गए प्रोग्राम को आप बहुत आसानी से व्हाइल लूप से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो फॉर लूप की 3 चीजें थी, स्टार्ट, एंड और स्टेप्स, वो यहां पर इस प्रकार से लिखी जाएंगी। स्टार्ट ऊपर लिखिए, एंड यहां लिखिए और स्टेप यहां लिखिए। कितना आसान है फॉर लूप को व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना, कितना आसान है, राइट। अगर मैं मान लीजिए कोई प्रोग्राम उठा लेता हूं, सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि एक प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, राइट। अब पेपर में उसने आपको बोला एक नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। वो कभी भी ये नहीं बोलता कि फॉर लूप से करिए, वो कभी ये नहीं कहता व्हाइल लूप से करिए, डू व्हाइल लूप से करिए, वो लूप स्पेसिफाई नहीं करता। वो कहता है प्रोग्राम बना कर दीजिए फैक्टोरियल का। और लास्ट जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे फैक्टोरियल पर बहुत डिटेल में बात करी थी। मैंने कहा था हमें बार बार मल्टीप्लाई करना है, और जब हमें बार बार मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगता है जिसमें हमें 1 वैल्यू लेनी होती है। ये सारी बातें इससे
जस्ट प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करी है, क्यों एक्स्ट्रा वेरिएबल लगता है, कैसे एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज होता है, कहां एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज होता है, ये सारी बातें करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, आपके लूप के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो अगर मैं इसे व्हाइल लूप से बनाने चलूं तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, हैश इंक्लूड stdio.h void main, ये लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले मैंने तैयार करा। अब मुझे इस प्रोग्राम में यूजर से एक नंबर इनपुट लेना होगा कि कोई नंबर डालिए जिसका फैक्टोरियल मैं कैलकुलेट करूंगा, राइट। तो मैंने एक लूप चलाने के लिए i वेरिएबल ले लिया, यूजर से नंबर लेने के लिए n ले लिया, और जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था फैक्टोरियल कई सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई करके आता है। तो इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा जिसमें हमें 1 लेना होगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होने पे चीजें 0 नहीं होती। आइए सबसे पहले अपने प्रोग्राम में printf लिखते हैं और मैसेज देते हैं यूजर को, एंटर अ नंबर, एक नंबर डालिए, राइट। स्कैनफ करा, %d और n में उसे इनपुट ले लिया, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को मुझे फॉर लूप से करना हो तो यूजर ने, मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया, मान लेता हूं यूजर ने n में 5 डाला तो हमें 1 × 2 × 3 × 4 × 5 1 से लेकर n तक का लूप चलाना होगा। तो 1 से लेकर n तक का लूप चलाना होगा, एक एक स्टेप, इन सब में एक एक स्टेप का डिफरेंस है, बहुत डिटेल में बात करी है लास्ट वीडियो में, राइट। और अंदर सारे का मल्टीप्लाई करके हमें f में रखते जाना होगा। और बाहर आकर इस printf को, बाहर ही क्यों, लूप के बाहर क्यों, यह भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सो फैक्टोरियल प्रिंट कराना होगा, राइट, क्योंकि हमें लूप सारे मल्टीप्लाई हो जाने के बाद फाइनल आंसर चाहिए। जब सारी मल्टीप्लिकेशंस हो जाएं उसके बाद आंसर चाहिए। तो जब सारी मल्टीप्लिकेशंस हो जाएं तो लूप खत्म हो जाए, उसके बाद हमें आंसर चाहिए, इसलिए लूप के बाहर प्रिंट करा रहा हूं। ये लीजिए, ये फॉर लूप से बनाया। आइए अब इसी फॉर लूप के प्रोग्राम को अगर आपसे को मैं व्हाइल लूप से करने को कहूं तो आप क्या कहेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे सी प्रोग्राम का होता है, जो पहले दिन से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं, stdio.h void main, राइट। यहां पर वेरिएबल लिए गए हैं int i, n और f = 1। ये लीजिए वेरिएबल ले लिए int i, n और f = 1। उसके बाद यूजर से एक नंबर इनपुट लिया गया, यहां भी लिया मैंने printf, एक नंबर डालिए जिसका फैक्टोरियल आपको प्रिंट कराना है वो नंबर डालिए। तो ये एंटर अ नंबर हो गया। इसे स्कैनफ कर लिया %d और n में। आइए अब व्हाइल लूप के सिंटैक्स पर बात करते हैं। अब फॉर लूप नहीं, मुझे व्हाइल लूप लगाना है। तो अभी मैंने आपको बताया था व्हाइल लूप में आपको कहां से स्टार्ट करना है वो पहले बताना होगा। तो मैंने कह दिया 1 से स्टार्ट करना है। जो फॉर लूप में यहां लिखा था वो काम पहले ऊपर लिखना होता है, फिर व्हाइल लिखना होता है, और व्हाइल के अंदर आपको बताना होगा खत्म कहां करना है, यानी ये एंड कंडीशन लिखनी है। ये लीजिए एंड कंडीशन लिख दी, राइट। कहां से स्टार्ट करना है वो बता दिया, कहां एंड करना है वो बता दिया, और उसके बाद अंदर वो कोड जो आपको बार बार रिपीट करना है, f = f × i, वो कोड हो गया। स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, अभी सिर्फ स्टेप लेना रह गया है। सो ये मैंने स्टेप लेने का कोड भी लिख दिया। ये लीजिए लूप पूरा हुआ। लूप खत्म होने के बाद printf करके सेम हम अपना रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं। printf factorial = %d f। ये लीजिए, तो हैं वही 3 चीजें। स्टार्ट ऊपर लिख दिया, एंड व्हाइल के अंदर लिख दिया, स्टेप जो है वो लूप के बाउंड्री में लिख दिया अंदर,
राइट, जब आपको स्टेप लेना है तो तीन चीजें लिखने की जगह बदल गई हैं, होंगी वही, कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर एंड करना है, वो लूप के ब्रैकेट में लिखिए, और कैसे कैसे स्टेप लेना है। दोनों प्रोग्राम्स का आउटपुट सेम आएगा। तो अब हम यहां पर ये तो सीख गए कि अगर हम कोई प्रोग्राम फॉर लूप से बनाते हैं उसे हम बहुत इजीली व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? आपको करना है कि जितने भी प्रोग्राम हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, जिन्हें मैंने फॉर लूप प्रॉब्लम्स करके अपने चैनल पर पोस्ट किया है, मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में पोस्ट किया है, आप वहां जाइए। फॉर लूप प्रॉब्लम्स में मैंने जितने भी प्रोग्राम्स मैंने फॉर लूप से सिखाए हैं, आप सबको वो सारे अब कन्वर्ट करने हैं व्हाइल लूप में। सारे फॉर लूप प्रोग्राम्स को व्हाइल लूप में कन्वर्ट कीजिए, रन कर कर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि क्या आप व्हाइल लूप के सिंटैक्स के साथ फेमिलियर हो पा रहे हैं? क्या कोई भी प्रोग्राम जो फॉर लूप से बनता है वो व्हाइल लूप से आपसे हो पा रहा है? अगर आपसे हो पा रहा है तो इसका मतलब आप व्हाइल लूप के सिंटैक्स के साथ फेमिलियर हो गए। तो अब उसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि यार सेम ही काम तो दोनों जगह हो रहा है, यहां भी चीजें रिपीट हो रही हैं फॉर लूप में, यहां भी चीजें रिपीट हो रही हैं व्हाइल लूप में। तो सेम काम को करने के लिए दो अलग अलग लूप्स क्यों? फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, मेन तो काम लूप्स का रिपीट करना होता है, वो तो फॉर लूप भी कर रहा है, बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ कर रहा है, तो ये व्हाइल लूप में इधर उधर करके करने का क्या फायदा? राइट? क्या डिफरेंस है फॉर लूप और व्हाइल लूप में? आखिर कब किस सिनेरियो में फॉर लगेगा, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा, आपको बताया कि ये पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जहां फॉर लूप ही लगेगा। लेकिन फिर व्हाइल लूप की क्या कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जहां वो स्पेसिफिकली व्हाइल लूप ही यूज होगा? जी हां, व्हाइल लूप की भी ऐसी कई पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जहां व्हाइल लूप प्रेफर किया जाता है। मैं आज की उस वीडियो में इसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग व्हाइल लूप के सिंटैक्स के साथ फेमिलियर हो जाएं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ व्हाइल लूप की प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत डिफिकल्ट मानी जाती हैं, उन्हें देखिएगा हम व्हाइल लूप से कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता चलेगा, अरे हाँ, ये सिचुएशन में तो फॉर लूप लगाना बड़ा मुश्किल है यार, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जहां व्हाइल लूप ही लगेगा, इनमें फॉर लूप यार नहीं लग सकता। देखिए, फॉर लूप व्हाइल लूप दो अलग अलग चीजें दी गई हैं जब प्रोग्रामिंग में, तो जरूर इन दोनों का कोई अलग अलग पर्पस भी होगा। तो फॉर लूप की सिचुएशंस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली गई हैं, व्हाइल लूप की सिचुएशंस, व्हाइल लूप किन सिनेरियोज में अप्लाई होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स पे अप्लाई होता है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जहां हम लोग व्हाइल लूप की प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, उन सिनेरियोज को बात करेंगे, और यकीन मानिए सी प्रोग्रामिंग की बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching.